Hello everyone, welcome back to one more video of Mastering the Interview series. My name is Kushal Joshi, your soft skill and business development coach. So आज हम यहाँ देखने वाले exactly resumes में क्या मतलब do's and don'ts about resume writing. So हम पहले देखेंगे do's के बारे में. So ये वीडियो जो पार्ट 1 है इस वीडियो का, जहाँ पे हम देखेंगे exactly हमें resume में क्या क्या करना चाहिए, और इसी वीडियो का पार्ट 2 भी मैं लेके आऊँगा जहाँ पे मैं बताऊँगा कि क्या क्या resume में आपको नहीं करना है. So let's start with exactly do's and don'ts of resume writing. फर्स्ट थिंग, जब आप रेज्यूमे बनाते हो, जब आप रेज्यूमे स्टार्ट करते हो, तो उसको कस्टमाइज कीजिए अकॉर्डिंग टू द कंपनी विच यू आर टारगेटिंग, अकॉर्डिंग टू द कंपनी एंड उसका जॉब एग्जैक्टली आप जो भी जॉब टारगेट कर रहे हो उस अकॉर्डिंगली उसको कस्टमाइज आपको करना है. अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बहुत बार ये चीज़ मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में भी मैंने मेंशन किया है कि अगर आप कस्टमाइज करते हो आपका रेज्यूमे अकॉर्डिंग टू योर जॉब, अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री, अकॉर्डिंग टू द कंपनी विच यू आर टारगेटिंग, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस आपके सिलेक्ट होने, क्योंकि कुछ सिस्टम वाइज अगर देखा है तो कुछ हैशटैग्स या स्किल्स होते हैं जो कंपनी सर्च करती है अपने पर्टिकुलर कैंडिडेट में, जो भी उस पर्टिकुलर जॉब के लिए फिट बैठता है. सो अकॉर्डिंगली अगर आप कस्टमाइज या फिर आप अगर मैं सजेस्ट करूँ अगर आप वहाँ पे कस्टमाइज करके कुछ चीज़ें डालते हो स्पेसिफिकली अगर उनकी इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा. देन आता है आप अगर उसका क्लीन एंड ऑर्गेनाइज लेआउट है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. अगर आपका CV क्लीन और या रेज्यूमे जो है अगर आपका क्लीन है, प्रॉपर उसका ऑर्गेनाइज लेआउट है, मीन्स उसमें कैसा होता है कि अगर आप एक सजेस्ट करता हूँ जहाँ पे कैसा है कि एक पार्ट में आपने स्किल्स मेंशन किया है, स्किल्स में आपने सारे प्रॉपरली स्किल्स मेंशन किए. सेकंड है अचीवमेंट्स में आपने प्रॉपरली अचीवमेंट्स भी ऐड किए हुए. सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सेक्शंस हैं. इसी वजह से यहाँ पे मैंने मेंशन किया क्लीन एंड ऑर्गेनाइज लेआउट होना चाहिए. एंड बहुत बल्कि रेज्यूमे अगर मैं सजेस्ट करूँ वो नहीं होने चाहिए, वो मैंने नेक्स्ट पार्ट में बताया, डिटेल में डिस्कस किया है. देन आता है एग्जैक्टली इंक्लूड अ समरी एंड ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट. Why this is important for any CV or any resume? Because this summary will help you or this will help your interviewer और आप सजेस्ट करता हूँ एम्प्लॉयर टू अंडरस्टैंड योर प्रोफाइल. वो समरी देख के उनको समझ में आएगा एग्जैक्टली कि आपका गोल क्या है लाइफ में, आप किस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हो, एग्जैक्टली आपके स्किल्स क्या है और आपके पास अचीवमेंट्स क्या है. तो जो भी आपके CV में मेंशन है सारी चीज़ें आपको समराइज करके एक छोटा सा पैराग्राफ बना के वहाँ ऐड करना ज़रूरी है. एंड ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट्स उसमें आप अचीवमेंट्स के बारे में, स्किल्स के बारे में मेंशन कर सकते हो. एंड यस आता है फिर उसके बाद आप अगर वर्ब्स यूज़ करते हो लाइक मैनेज्ड, डेवलप्ड, इम्प्लीमेंट, अचीव्ड, दिस काइंड ऑफ वर्ड्स अगर आप अपने CV या रेज्यूमे में मेंशन करते हो. इसके साथ एक आपका नंबर्स भी होने चाहिए. अगर आपने कुछ पर्टिकुलर टारगेट अचीव किया है, पर्टिकुलर अगर आप सजेस्ट कुछ किया है कुछ कंपनी को जिससे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है, तो वहाँ पे नंबर्स भी मेंशन करना बहुत ही अच्छी बात है. देन आता है एग्जैक्टली क्वान्टिफाइंग योर अकॉम्प्लिशमेंट, जिसकी मैं बात कर रहा था कि अगर आप अचीव्ड वहाँ पे अगर आप एक सेल्स प्रोसेस से हो या सेल्स प्रोफाइल से बिलोंग करते हो तो आपको टारगेट्स मिलते होंगे. उस पर्टिकुलर टारगेट्स को अगर आप डालते हो वहाँ पे आप मेंशन करते हो, क्वांटिफाई करते हो, अगर आप न्यूमेरिकल वाइज बताते हो या फिर एक ऐसा अमाउंट वहाँ पे डालते हो CV में, तो वो ज़्यादा हेल्पफुल होता है. एंड अकॉम्प्लिशमेंट्स अगर मैं कहूँ तो आपको सर्टिफिकेट्स मिले हैं, कुछ अचीवमेंट्स हैं, परफॉर्मेंस ऑफ द मंथ है, कितने बार मिला है, वहाँ पे वो सारी आपने मेंशन करना है. आप एक सेक्शन ही अलग से बना सकते हो अचीवमेंट्स का, वहाँ पे सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो विच विल बी वेरी हेल्पफुल. एंड यस आपके CV जैसे मैंने कहा कि टारगेटेड होना चाहिए, तो आपकी जो कंपनी आप टारगेट कर रहे हो या फिर आपका जो सजेस्ट करूँगा जहाँ पे आप एक इंडस्ट्री टारगेट करो, उससे रिलेवेंट अगर ये चीज़ होगी तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, आपके प्रोफाइल को बूस्ट देने के लिए. सेकंड, फ्रेशर्स को किस तरीके से करना है. अगर मैं सजेस्ट करूँ फ्रेशर हो आप, अगर आपको ये चीज़ डालनी है तो आपके इंटर्नशिप के परफॉर्मेंस के बारे में आप मेंशन कर सकते हो. कॉलेज में कुछ करिकुलर एक्टिविटीज़ आपने की होगी उसके बारे में आप वहाँ पे सजेस्ट कर सकते हो. एंड आई सजेस्ट स्टूडेंट्स को, अगर जो भी यहाँ पे ये फ्रेशर है, आप मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटर्नशिप कीजिए जो आपको एक्चुअली हेल्पफुल होगी. कभी कभी वो फ्री रहेगी, कभी कभी पेड रहेगी, आपको उसके लिए यस इंसेंटिव्स एंड सैलरीज भी मिलता है. बट अगर फ्री में भी अगर आपको कोई जॉब करने के लिए दे रहा है 2 से 3 महीने के लिए, अगर आप वो एक्सपीरियंस अगर आपको मिल रहा है तो प्लीज़ गो फॉर दैट पर्टिकुलर इंटर्नशिप विच इज़ एक्चुअली वेरी हेल्पफुल फॉर यू. सो वो आपको बहुत ज़्यादा इजी रहेगा यहाँ पे एज अ अचीवमेंट पे दिखाने के लिए, या फिर आप उसको और मल्टीपल वहाँ पे आप दिखा दो कि आपने 3 से 4 इंटर्नशिप की है और उसमें आपको इतना एक्सपीरियंस रहा और मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ में आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, वो वहाँ पे आप क्वान्टिफाई कर सकते हो. एंड यस इंक्लूड रिलेवेंट कीवर्ड्स. अगर मैं कहूँ कि एडटेक, अगर आप पर्टिकुलर इंडस्ट्री में आप अप्लाई कर रहे हो
एंड उस इंडस्ट्रीज़ के बारे में अगर आपको बहुत अच्छे से पता है या फिर आपको पता है कि उसमें किस तरीके से वर्ड्स यूज़ होते हैं, जैसे एडटेक में अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे अगर आप काउंसलिंग आप देखोगे तो काउंसलिंग की टीम होती है जो काउंसिल करती है, उस तरीके से आप वहाँ पे उस रिलेवेंट कीवर्ड्स ऐड कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप फाइनेंस सेक्टर से हो, सो इस अब समझ लीजिए आप अगर एक फ्रेशर हो, आप मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ में आप अप्लाई कर रहे हो जॉब के लिए, तो हर एक इंडस्ट्रीज़ के अलग अलग कीवर्ड्स होते हैं। सो येस, यू नीड टू ऐड दोज कीवर्ड्स ओवर देयर। अब ये कैसे फाइंड करना है, कैसे देखना है, तो आप जॉब डिस्क्रिप्शन जब आप देखोगे, कोई भी कंपनी का जेडी होता है या फिर उसके अलावा अगर आप देखोगे KRA मेंशन होते हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे आपको ये कीवर्ड्स मिल जाएंगे। यहाँ से आप वो कीवर्ड्स उठा सकते हो, जो भी आप कंपनीज में अप्लाई कर रहे हो उनके KRA या फिर JD जॉब डिस्क्रिप्शन आप जब देखोगे, वहाँ पे ये सारी चीज़ें मेंशन होगी, और वो आपके CV में आप ऐड करके या फिर रेज्यूमे में ऐड करके आप अपना CV एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव उस पर्टिकुलर जॉब के लिए या उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए बना सकते हो। देन आता है आपको प्रूफ रीड करना है, केयरफुली आपको सारी चीज़ें चेक करनी है, जो भी चीज़ें आपने मेंशन की है वो प्रॉपरली वहाँ पे है या नहीं। इवन आपकी अगर मैं कहूँ स्पेलिंग मिस्टेक्स है या फिर अगर कुछ और चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि आपकी तरफ से सही है, तो प्लीज़, जैसे मैंने लास्ट वीडियोस में भी कहा है कि हमेशा आपको प्रूफ रीड करना है या क्रॉस चेक करना है, आपका जो भी डिटेल्स आपने डाली है वो सही है या नहीं। तो प्लीज़ शेयर दिस योर रेज्यूमे विथ योर फैमिली मेम्बर्स, जो आपके बड़े भाई बड़े सिस्टर है, उनके साथ आप शेयर कर सकते हो। उसके अलावा अगर मैं सजेस्ट करूँ तो आप अपने टीचर्स या प्रोफेसर्स के साथ भी ये CV शेयर कीजिए, उनको बताइए कि प्लीज़ मुझे इस चीज़ में सजेशंस चाहिए है, एंड उस अकॉर्डिंगली आप इस चीज़ को करेक्ट कर पाओगे। एंड येस, अगर वहाँ कुछ मिस्टेक्स होती है तो दे विल गाइड यू फॉर द सेम। इससे क्या होगा कि कहीं पे भी कंपनी में अप्लाई करने से पहले आपको आइडिया आ जाएगा कि क्या मिस्टेक्स आपके रेज्यूमे में CVs में है। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस फर्स्ट पार्ट। इसके बाद अगर मैं सजेस्ट करूँगा तो हमारे पास डोंट्स के लिए भी मैंने वीडियो बनाया, जो इसका पार्ट 2 है, जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा, आप वो भी चेक कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड येस, यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू Dhista, and you can also follow us on Instagram and other social media platform. Thank you so much for watching this video.